पिछले एपिसोड में हमने बहार को देखा था जो इंटरनेट पर रैंकिंग के बारे में सर्चिंग करती है। पता लगता है वो उसी हॉस्पिटल में है जहाँ तैमूर भी काम करता है। ड्रामे की शुरुआत होती है बहार से, जो सुबह होते ही तैमूर के हॉस्पिटल पहुंच जाती है और तैमूर को कॉल करके उसे सरप्राइज़ देती है। तैमूर कॉल सुनकर हैरान हो जाता है और भागता हुआ आकर उसे किसी कॉर्नर में ले जाकर उससे आने की वजह पूछता है, जिस पर बहार बताती है, मुझे तुम्हारे फ्रेंड्स और कोलीग से मिलना है। तैमूर कहता है, तुम किसी को जानती नहीं, इसलिए तुम्हारा उनसे मिलना बेकार है। तुम्हें कोई काम है तो कह दो, वरना मुझे ऑपरेशन के लिए जाना है। बहार कहती है, मुझे 2 लाख लीरा चाहिए। इतनी बड़ी अमाउंट का सुनकर तैमूर सख्ते में आ जाता है। बहार कहती है, मुझे असिस्टेंट बनना है, जिसके लिए मुझे फ़ीस पे करनी है। तैमूर उसे मना करता है और उसका मजाक उड़ाता है, जिस पर वो कहती है, मैं तुमसे ज़्यादा अच्छी स्टूडेंट हूँ। ये सुनकर तैमूर एक असिस्टेंट को आवाज़ लगाता है। एज पूछने पर वो 22 ईयर्स बताती है और ये भी कहती है उसे कोई बीमारी भी नहीं है। तैमूर अपने बिहेवियर से बहार को ऑफेंड करता है कि तुम बीमार और अनफिट होने के साथ साथ एज में ज़्यादा हो। ये सुनकर बहार कहती है, 20 सालों से मैंने कभी तुमसे कुछ नहीं मांगा, हत्ता कि तुम्हारा लिवर भी नहीं मांगा। तुम बहुत अनकोऑपरेटिव इंसान हो। ये सुनकर तैमूर कहता है, मैं पैसा ज़ाया नहीं कर सकता। बहार ये कहकर जाने लगती है कि मैं गिव अप भी नहीं करूँगी। तभी सामने से आती रैंगिन इन दोनों को उलझते हुए देख लेती है और तैमूर भी रैंगिन को देख लेता है। फिर वो बहार को बाहर की तरफ वाले रास्ते पर भेज देता है ताकि वो रैंगिन को देख ना सके। इसके बाद तैमूर रैंगिन का हाथ पकड़कर उसे एक तरफ ले जाता है। रैंगिन ये देखकर गुस्से में आ जाती है, तुम मुझे ऐसे घसीटकर यहाँ नहीं छुपा सकते, ये मत भूलो मैं यहाँ प्रोफेसर भी हूँ। तैमूर कहता है वो उसे बाहर से छुपा रहा था, जिस पर रैंगिन कहती है, अपनी बीवी को हॉस्पिटल से दूर रखो और ऐसी गलती दोबारा नहीं करना। ऐसा कहकर वो नाराज़ होकर चली जाती है। इस सीन में बहार अपने बेटे से मिलने आती है, मगर वो ये देखकर हैरान हो जाती है कि उसे तो डांट पड़ रही थी क्योंकि उसने पेशेंट को बगैर परमिशन के घर भेज दिया था। मिस सैरन कहती है, तुमने खुद को अभी से डॉक्टर समझ लिया है, जबकि डॉक्टर तैमूर का कहा हुआ सबको फॉलो करना है। बहार ये सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है, लेकिन कुछ देर बाद वहाँ से चली जाती है। सैरन अजीज़ को फिर कंसोल करने की कोशिश करती है कि जो कुछ तुम्हारे फादर ने तुम्हारी मदर के साथ किया तुम्हें उसका गुस्सा है, मगर पेशेंट हमारी फीलिंग से ऊपर होते हैं, हमें उनकी लाइफ रिस्क में नहीं लेनी चाहिए। अगले सीन में 2 असिस्टेंट एस्केलेटर पर अजीज़ और राज के बारे में बात करते हैं कि 90% असिस्टेंट को हर बात पर ह्यूमिलिएट किया जाता है। तभी बहार भी एस्केलेटर पर उनकी बातें सुन लेती है। अगले सीन में हम बहार को देखते हैं जो बाहर की तरफ जा रही है। तभी एवरिन उसे डॉक्टर कहकर आवाज़ देता है, जिस पर बहार को हैरत होती है क्योंकि बहुत अरसे बाद किसी ने बहार को डॉक्टर बुलाया था। एवरिन बहार को हैप्पी देकर फिर से डॉक्टर कहकर आवाज़ लगाता है। इस सीन में बहार बताती है वो तैमूर और अजीज़ से मिलने आई है, जिस पर एवरिन बताता है उसे हॉस्पिटल के चीफ ने बुलाया है। एवरिन वो पिक्चर्स बहार से शेयर करता है जो सर्जरी से कुछ दिन पहले क्लिक की थी। पिक्चर्स को देखकर बहार इमोशनल होकर कहती है, मैं असिस्टेंट बनना चाहती थी जो मेरा ख्वाब है, मगर अब मेरी एज बढ़ गई है। जिस पर एवरिन कहता है, तुम अच्छी डॉक्टर बन सकती हो क्योंकि तुम बहुत हार्ड वर्किंग हो, तुम्हारे हस्बैंड और फादर इन लॉ डॉक्टर्स हैं, फैमिली में एक और डॉक्टर आ जाएगा। बहार कहती है, मुझे तैमूर के नाम से आगे नहीं बढ़ना है, मुझे अपनी आइडेंटिफिकेशन बनानी है। बहार बताती है उसके फादर इन लॉ बहुत अच्छे इंसान थे, इसी वजह से उसने उनके नाम पे अपने बेटे का नाम अजीज़ रख लिया। ये सुनकर एवरिन कहता है, अगर डॉक्टर बनने का ख्वाब है तो उसे पूरा करो। ड्रामे के अगले सीन में तैमूर अपनी मदर को बताता है, बहार ने 2 लाख लीरा फीस पेमेंट के लिए मांगे हैं। निव्रा के पूछने पर तैमूर बताता है उसने बहार से कह दिया है कि वो पैसा ज़ाया नहीं करेगा, जिस पर निव्रा तैमूर को अप्रिशिएट करती है। वो कहती है, बहार से कहो अपने लिमिट में रहे, इतना सारा पैसा मांगने से तुम्हें हार्ट अटैक हो सकता था या तुम फेंट होकर गिर सकते थे। जिस पर तैमूर अपनी मदर से कहता है कि वो बात को ड्रैग कर रही है। ये सुनकर निव्रा हाइपर होकर कहती है, हमारे सामने एक अलग बहार है, अब तुम उसे कोई पैसा नहीं देना, वो डॉक्टर बनकर एरोगेंट होकर उड़ना शुरू कर देगी।
तभी निव्रा की कमर अकड़ जाती है तो तैमूर उसे बैठा देता है। निव्रा उसे कहती है डॉक्टर बनकर बाहर हमसे बदला लेना चाहती है, जिसके बाद ये घर हमारे लिए तंग हो जाएगा और बाहर जीत जाएगी। ये सुनकर तैमूर भी खामोश हो जाता है। दूसरी तरफ हमें बाहर को दिखाया जाता है जो अपनी वार्डरोब सेट कर रही है। बाहर वो पिक्चर दिखती है जो एवरिन ने बाहर को सेंड की थी। तभी उसे एवरिन की बात याद आती है, तुम अच्छी डॉक्टर बन सकती हो। जिसके बाद बाहर कबर्ड में से एक बॉक्स निकालकर डोर लॉक कर लेती है। अनबॉक्सिंग करने से पता लगता है इसमें बाहर का लैब कोट और बुक्स हैं। बाहर कोट पहनकर आईने में खुद को डॉक्टर इमेजिन करने लगती है। तभी दरवाज़ा नॉक होता है तो वो कोट उतारकर दरवाज़ा खोलती है, जिस पर तैमूर अंदर आ जाता है। वो बाहर की ख्वाहिश को नॉनसेंस बोल देता है। बाहर गुस्से में पूछती है असिस्टेंट बनना नॉनसेंस कैसे है, जिस पर तैमूर उसे बताता है तुम अभी बहुत वीक हो, तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, तुमने इतनी सारी शॉपिंग की मगर तुम सेटिस्फाइड नहीं होती। बाहर कहती है वो एक ब्राइट स्टूडेंट थी, उसने अकेले बच्चों की परवरिश की है। इसके बाद तुम्हारे फादर की बीमारी में उनकी देखभाल भी की थी, जिसकी वजह से मैं असिस्टेंट नहीं बन पाई। ये सुनकर तैमूर कहता है तुम कभी डॉक्टर नहीं बन सकती। बाहर कहती है तुम ऐसा कैसे कह सकते हो। तभी तैमूर उठकर बाहर के पास आता है और कहता है किसी जख्मी बंदे को देखकर तुम रोने लगती हो, इसके अलावा तुम बीमार भी हो, तुम्हारी एज भी ज़्यादा है। बाहर चैलेंज करती है तैमूर को, मैं तुम्हारे हॉस्पिटल में असिस्टेंट बनकर आऊँगी। जिस पर तैमूर उसकी हेल्प करने से इनकार कर देता है। वो बाहर को एजुकेशनल प्रोग्राम में सपोर्ट करने का वादा करता है, जिस पर बाहर उसका मजाक उड़ाती है। तैमूर वहाँ से चला जाता है और बाहर उसकी बातों से हर्ट हुई थी। ड्रामे के अगले सीन में हमें दिखाया जाता है बाहर को जो देर तक सो रही है। तभी निव्रा की कॉल आती है जो उसे लंच पर आने का कह रही है। बाहर के टाइम पूछने पर वो बताती है सुबह के 10 बज रहे हैं। कॉल कट करके देर तक सोने पर बाहर खुद को शाबाशी देती है। अगले सीन में बाहर और निव्रा लंच कर रहे हैं। बाहर कहती है मैं बच्चों के साथ पहले भी यहाँ का खाना ट्राई कर चुकी हूँ। ये सुनकर निव्रा मेन पॉइंट पर आती है और बाहर से पैसे मांगने की वजह पूछती है, जिस पर बाहर बताती है मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। ये सुनकर निव्रा उसका मजाक उड़ाकर कहती है तुम्हारी डिग्री अब हिस्ट्री का हिस्सा बन चुकी है। निव्रा कहती है ये सब मिडिल एज क्राइसिस की वजह से होता है। तैमूर ऑपरेशन पर ऑपरेशन करके पैसे कमाता है, इन पर तुम्हारे बच्चों का हक है, तुम्हें पैसा ज़ाया नहीं करना चाहिए। तुम्हारे नाम के आगे हमारा सरनेम लगा है, तुम हमें शर्मिंदा नहीं कर सकती। निव्रा बाहर से कहती है अगर तुम चेंज चाहती हो तो बच्चों को लेकर बाहर जाओ। फिर वो बैग से गाड़ी की चाबी निकालकर बाहर को देती है। तभी बाहर की नज़र निव्रा के बैग पर ठहर जाती है, जिसके बाद वो गाड़ी की कीज ये कहकर वापस करती है मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, अब मैं समझ गई हूँ। निव्रा खुशी से गाड़ी की कीज वापस बैग में रख लेती है, जबकि बाहर लंच करते हुए बैग को देख रही थी। तभी बाहर को याद आता है ये तो वही एक्सपेंसिव बैग है जिसको लेने वो खुद गई थी। जिसके बाद बाहर कुछ सोचकर अकेले ही स्माइल करती है। ड्रामे के इस सीन में बाहर बहुत ज़्यादा सस्पिशियस लग रही है। तभी एक आदमी जो अपनी गाड़ी में बहुत सारा सामान लाया है वो बाहर के पास आता है और गाड़ी खोलकर एक बैग बाहर को दिखाकर कहता है ये ओरिजिनल लगता है। बाहर उस आदमी को पैसे देकर वो बैग खरीद लेती है। इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं बाहर को जो निव्रा के रूम में जाकर असली वाला बैग चेक करती है जो सेम टू सेम लग रहा है। बाहर नकली बैग को असली बैग से एक्सचेंज कर लेती है, जिसके बाद वो अपने रूम में आती है। असली बैग के पिक्चर्स क्लिक करके उन्हें ऑनलाइन सेल के लिए डाल देती है। जिसके बाद बाहर अपनी इस हिम्मत पर बहुत ज़्यादा हैप्पी नज़र आती है। इस सीन में बाहर एक ऑफिस में नज़र आती है। वो सरनेम चेंज करना चाहती है, जिस पर उसे एक हफ्ते का टाइम दिया जाता है। ऑफिसर उसे लेटर का एड्रेस पूछता है, जिस पर बाहर ये कहकर एड्रेस नहीं बताती कि मेरा कोई एड्रेस नहीं है। ये सुनकर ऑफिसर एक हफ्ते बाद बाहर को खुद आने का कहता है।
ड्रामे के अगले सीन में बहार एकेडमी के प्रॉस्पेक्टस पढ़कर उन्हें फीस पे करती है, जिसके बाद वो एनरोलमेंट के लिए नाम पूछते हैं। तब वो बहार या बुजलू के बजाय बहार ओजन बताती है, यानी तैमूर के सरनेम के बजाय वो अपना खुद का सरनेम बताती है। Bahar Özda.